प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग संहिता संज्ञा देखेंगे। इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ये कहता है दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे संहिता कहा जाता है। असंहिता का ही दूसरा नाम संधि भी है। पुनः एक बार इसकी परिभाषा देख लें। दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उसमें किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन आता है तो कोई भी परिवर्तन आ जाता है तो उसे संहिता कहा जाता है। संहिता का ही दूसरा नाम संधि भी माना जाता है। जैसे प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, ई प्लस ए बराबर ई के स्थान पर य का आदेश हुआ, यह आ गया तो यहाँ पे संधि भी हो गया और संहिता भी हो गया। देखिए, संधि से ई और ए मिल के नया शब्द यह आ गया, इसके ई के स्थान पर यह हुआ, इसलिए यहाँ भी संधि भी हुआ। जैसे और शब्द देख लीजिए, जगत प्लस ईश जगदीश बन जाता है। त और ई के स्थान पर बनता है, देखिए त के स्थान पर द आ जाता है। एक प्रकार से देखें तो दजस्तु भी हो जाता है। और उद प्लस लेख उल्लेख, द प्लस ल हुआ, द के स्थान पर ल। देखिए यहाँ पे भी आ जा रहा है, यहाँ पे भी संधि हो रही है। और संहिता की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है ये भी आइए हम लोग देख लेते हैं। संहितैक पदे नित्या नित्या धातो उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम पेक्षते। ये कहता है किसी एक ही पद में धातु के साथ उपसर्ग के प्रयोग में एवं सामासिक पदों के प्रयोग में नित्य संहिता की आवश्यकता होती है। पुनः एक बार देखिए, किसी एक ही पद में धातु के साथ उपसर्ग के प्रयोग में एवं सामासिक पदों के प्रयोग में नित्य संहिता की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें संधि करके लिखा जाना ही सही माना जाता है। परंतु वाक्य प्रयोग में संहिता का प्रयोग विकल्प से किया जाता है, अर्थात वक्ता चाहे तो संधि करके बोल सकता है अथवा बिना संधि संहिता के भी बोल सकता है। जैसे देखिए, अहम जयपुरात आगच्छामि, तो यहाँ पे देखिए संहिता हुआ है, संधि नहीं हुआ है। अब जब संधि कर देंगे इसमें तो ये बन जाएगा अहम जयपुरादा गच्छामि, इस प्रकार से बन जाएगा। आइए अब हम लोग प्रगृह्य संज्ञा देखते हैं। प्रगृह्य संज्ञा कहता है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईद ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम। इसकी परिभाषा है, कहते हैं दीर्घ उकारांत एवं एकारांत द्विवचन पद की प्रगृह्य संज्ञा मानी जाती है। शब्द जैसे हरि शब्द ले लीजिए, तो इसकी द्विवचन हरि बना, एक वचन में हरि बना और दो वचन में हरि बना, मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन में हरि बना और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में हरि बना, तो यहाँ पे दूसरा जो द्विवचन में बनता है उसी को हम लोग प्रगृह्य संज्ञा में मानते हैं। जैसे गुरु शब्द लिए तो गुरु का द्विवचन में गुरु बन जाएगा, रमा का रमे बन जाएगा, लभ धातु का बन जाएगा लभेते। और जैसे हम लोग
किसी भी प्रगृह संज्ञा पद के साथ किसी स्वर का मेल होने पर प्रकृत भाव संधि हो जाती है। कोई भी प्रगृह संज्ञा बन रहा है और यदि उसमें स्वर का मेल हो जाता है, स्वर मिल जाता है, तो वहाँ प्रकृत भाव संधि हो जाती है। प्रकृत भाव संधि हो जाती है अर्थात संधि करने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। संधि यदि हो जाता है हम कोनो परिवर्तन नहीं किया जाए। जैसे देखिए हरि धन एतौ तो बन जाएगा हरि एतौ, ये प्रकृत भाव संधि बन गया, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। विष्णु धन इमौ तो विष्णु इमौ, विष्णु इमौ और ये भी प्रकृत भाव संधि होगा। ऐसे देखिए लते धन एव, लते धन एव वही बन जाएगा प्रकृत भाव संधि। आइए अब हम लोग एक और देख लेते हैं संधि संज्ञा सूत्र। ये कहता है यु स्त्रियाख्यो नदी, ई उ स्त्री आख्य नदी। ये कहता है दीर्घ इकारांत एवं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा मानी जाती है। जैसे पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, बधु, चंपू, चंपू नहीं चमू, गौरी, कुमारी, इस प्रकार से कई शब्द आते मिलते हैं। इसकी परिभाषा पुनः एक बार देख लीजिए नदी संज्ञा का। यु ई उ स्त्री आख्या नदी। ये कहता है सूत्र दीर्घ इकारांत एवं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा मानी जाती है। पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, बधु, गौरी, कुमारी, ये सब शब्द मिलते हैं। इसका दूसरा एक सूत्र और मिलता है गीति हरस्वस्य। ये कहता है ई उ स्त्रीलिंग। ये बताता है हर्ष इकारांत एवं हर्ष उकारांत पदों की स्त्री लिंग या पुल्लिंग प्रायः घी संज्ञा मानी जाती है, परंतु हर्ष इकारांत एवं हर्ष उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की गीत विभक्तियों में अर्थात चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन में विकल्प से नदी संज्ञा भी मानी जाती है। जैसे मति, गति, शक्ति, धेन, भक्ति इत्यादि हैं। दोनों संज्ञाएं हो जाने के कारण हर्ष इकारांत एवं हर्ष उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की गीत विभक्तियों में अर्थात चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन में विकल्प से दो दो रूप बनाए जाते हैं। जैसे देखिए मति का उदाहरण में मति का चतुर्थी एक वचन में मत्यई बन गया और क्या कहते हैं मत्ये भी बनता है। और देखिए मति का पंचमी मत्या और मत्ये बनता है। अब षष्ठी एक वचन में देख लीजिए मत्या और मत्ये बनता है। फिर सप्तमी में देख लीजिए मत्याम मत्तौ दोनों बनता है। इसी प्रकार से देख लीजिए धेनु का देख लीजिए चतुर्थी एक वचन में धेन्वय और धेनवे दोनों बनता है। पंचमी में धेन्वा और धेनो दोनों बनता है। और धेनु का षष्ठी में देख लीजिए धेन्वा और धेनो दोनों बनता है। सप्तमी में देखिए धेनवाम और धेनो दोनों बनता है। इसी प्रकार से नदी संज्ञा बनता है। प्रिय मित्रों आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार।